नमस्कार मेष राशि के प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का अपने इस पवित्र और सकारात्मक YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? हमें पूरा विश्वास है आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपके जीवन में शांति बनी हुई होगी। मित्रों, आज का यह वीडियो किसी को डराने, बहकाने या किसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए नहीं है। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जिनके मन में आज भी कुछ सवाल बाकी हैं, जिनका दिल किसी पुराने अनुभव को लेकर पूरी तरह शांत नहीं हो पाया है। अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं और हम बिना पूरी सच्चाई जाने ही उन्हें गलत समझ लेते हैं। समय बीत जाता है, लेकिन सवाल मन में रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती मेरी थी या सामने वाले की मजबूरी थी? आने वाला समय आप में से बहुत से लोगों को अपने अतीत को एक नए नजरिए से समझने का अवसर देने वाला है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे सामने आने वाली सच्चाई होगी जो आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देगी। हो सकता है किसी पुरानी याद, किसी बातचीत या किसी संकेत के माध्यम से आपको यह एहसास हो कि हर दूरी धोखे की वजह से नहीं होती और हर चुप्पी का मतलब गलत नहीं होता। मेष राशि वालों, इस समय ग्रहों की चाल यह इशारा कर रही है कि आपके जीवन से जुड़ी कोई पुरानी बात, कोई रिश्ता या कोई अधूरा भावनात्मक विषय एक बार फिर आपके विचारों में आएगा। यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति खुद सामने आए, लेकिन उसकी कहानी या उसका पक्ष किसी न किसी रूप में आपके सामने जरूर आएगा। यही वह समय होगा जब आपको समझ आएगा कि जिस बात को आप अब तक अपनी कमजोरी समझ रहे थे, वही आपको अंदर से मजबूत बना रही है। मित्रों, बाबा खाटू श्याम का संदेश यही है कि जब इंसान सच्चाई को शांत मन से स्वीकार करता है, तब उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं, बल्कि खुद को समझने और आगे बढ़ने का है। हो सकता है कुछ बातें जानकर मन थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए, लेकिन अंत में आपको जो मिलेगा वह है मन की स्पष्टता और आत्मिक शांति। इसलिए मेष राशि वालों, धैर्य बनाए रखें, अपने मन की आवाज सुनें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस समय आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह सूचना आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि अब आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो सच्चा प्रेम किया था, उसका मोल अब आपको समझ आएगा। जब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेमिका ने आपके भले के लिए खुद को आपसे दूर किया, तब आपकी आंखों से जो आंसू गिरेंगे वह आपके दिल के सारे बोझ को धो देंगे। वह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि एक पवित्र एहसास के होंगे। आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत संवेदनशील हैं। इन बातों का खास ध्यान रखें, धैर्य रखें, कोई भी खबर सुनकर तुरंत विचलित ना हो, क्षमा करें। अगर आपको पता चले कि किसी ने मजबूरी में गलत कदम उठाया, तो उसे दिल से माफ कर दें। श्याम चालीसा का पाठ इन 2 दिनों में शाम के समय बाबा की ज्योत जलाएं। इग्नोर ना करें। कोई भी अनजान कॉल या संदेश आए तो उसे ध्यान से सुनें। हो सकता है उसमें ही वह राज छुपा हो। मित्रों, वह सूचना क्या हो सकती है? संकेत मिल रहे हैं कि यह उनके स्वास्थ्य या उनके परिवार के किसी बड़े संकट से जुड़ी हो सकती है। शायद उन्होंने आपसे दूरी इसलिए बनाई ताकि आप उनके दुखों में ना जलें। यह जानकर आपका दिल दहल जाएगा कि जिसे आप पत्थर दिल समझ रहे थे, वह तो आपके लिए मोम की तरह पिघल रही थी। यह सच्चाई जानकर आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन घबराइए मत। बाबा श्याम इस मोड़ पर आपके साथ हैं। यह समाचार आपको तोड़ देगा जरूर, लेकिन यही आपकी नई शुरुआत का जरिया भी बनेगा। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, जिंदगी में कुछ सच बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन उनका सामने आना जरूरी होता है। आने वाले 2 दिन आपकी परीक्षा के हैं। रोना आए तो रो लेना, क्योंकि आंसुओं से मन साफ होता है। पर याद रखना, बाबा श्याम आपकी हर आह सुन रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप बाबा के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें और अपनी परेशानी हमें बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और को भी अपना खोया हुआ सच मिल सके। जी हां,
मेरे प्यारे साथियों, बस ध्यान रहे कि आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही यह हर किसी के लिए है। आज का यह वीडियो सीधे आपकी कुंडली के गोचर, आपके ऊपर चल रहे ग्रहों की स्थिति और आपके जीवन में बन रहे दुर्लभ योगों पर आधारित है। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को अकेले में देखिएगा। अगर हो सके तो हेडफोन लगाकर सुनिएगा और सबसे जरूरी बात, अपने घर वालों को अभी इसके बारे में मत बताइएगा, क्योंकि यह जानकारी अगर गलत लोगों के हाथ लग गई तो फायदा आपको नहीं, नुकसान केवल आपको ही होगा। वर्षों बाद आया यह संकेत। मित्रों, ऐसी सूचना, ऐसा संकेत और ऐसा ग्रहों का संयोग सालों में एक बार आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में यह पल आता है, और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपके बीते हुए दर्द, आपके अधूरे सपनों और आपके टूटे हुए विश्वास सबका जवाब देगा। अगले 48 घंटे सब कुछ बदलने वाले। जी हां मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह बदलाव न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा, बल्कि आपकी पूरी दिशा बदल देगा। कुछ लोग इस बदलाव को खुशखबरी कहेंगे, कुछ इसे चमत्कार कहेंगे और कुछ लोग इसे ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप मानेंगे। डबल मौका क्यों मिला है? अब आप सोच रहे होंगे, डबल मौका आखिर मिला कैसे? तो मित्रों, आपकी कुंडली में इस समय दो बड़े ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। पहला योग जो आपके अतीत के अधूरे कर्मों को पूरा करने आया है, जो आपके भविष्य के दरवाजे खोलने वाला है। यही वजह है कि आपको एक नहीं दो अवसर एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिए मित्रों, मौका हर किसी को मिलता है, पर पहचान बहुत कम लोग पाते हैं। अब सावधान होने का समय है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसे जैसे आपकी किस्मत करवट लेती है, वैसे वैसे कुछ लोग असहज होने लगते हैं। कोई आपकी तरक्की से जलता है, कोई आपके भाग्य से परेशान है, कोई आपकी ऊर्जा से डरता है। इसीलिए अब हर किसी से अपनी बातें साझा मत कीजिए। जो हो रहा है, जो मिलने वाला है, उसे कुछ समय के लिए अपने दिल में ही रखिए। खाटू श्याम जी का विशेष आह्वान। मित्रों, अब जरा यहां रुकिए। अगर इस समय आपके मन में खाटू श्याम जी का नाम आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है आज का दिन, यह समय और यह घड़ी मनोकामना मांगने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए मित्रों, अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री खाटू वाले श्याम और अपनी मनोकामना पूरे विश्वास के साथ लिख दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपका एक सच्चा कमेंट आपका काम बना सकता है। क्यों यह वीडियो सबके लिए नहीं है? जी हां मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि हर कोई यह वीडियो नहीं देख रहा। बहुत से लोग इसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए, लेकिन आप रुके, आपने सुना, आप अब तक जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि इसमें आपके लिए कोई बहुत बड़ी सूचना छुपी है। वर्षों पुराना राजा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह राजा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। बहुत साल पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने आपको तोड़ दिया। किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपकी भावनाओं से खेला। लेकिन मित्रों, आप नहीं जानते कि उसी पल ऊपर वाले ने आपके लिए एक विशेष योजना लिख दी थी, और अब वह योजना पूरा होने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं, अगर आपने धैर्य रखा, अगर आपने विश्वास नहीं खोया, तो आने वाले समय में आप कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन उस वीडियो को अंत तक सुना। समापन। मित्रों, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ऊपर वाला आपके साथ है। खाटू श्याम जी आपकी परीक्षा ले रहे थे, पर अब पुरस्कार देने का समय आ गया है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि वह आपके पक्ष में हो तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। जय श्री खाटू वाले श्याम। आप कभी हारेंगे नहीं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह किसी आम इंसान की बात नहीं है। यह वह बात है जिसे सुनने के लिए आपकी आत्मा कब से तैयार थी, लेकिन आपका मन डर की वजह से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह भी हाथों हाथ। इतने दिन गुजर गए, लेकिन कभी आपको वह नहीं मिला था, और सच कहें तो कभी आपने उसकी कल्पना तक नहीं की थी। अपने पूरे जीवन में आपने बहुत कुछ चाहा था,
बहुत कुछ मांगा था लेकिन यह नहीं मांगा था, और अब अचानक यह आपके लिए बनकर आ चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, आखिर इस सूचना के भीतर क्या लिखा है? यह पत्र किस तरह का बदलाव लेकर आने वाला है? जो अब चिट्ठियां आएंगी, क्या वे दुख की होंगी या खुशियों की? जी हां मित्रों, मैं जानता हूं आप लोग उतावले हो चुके हैं। आपके भीतर एक अजीब सी घबराहट है, एक डर जो बिना बताए दिल को जकड़ रहा है। लेकिन सुनिए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात भले ही गंभीर है, लेकिन है यह आप सभी के लिए बहुत अच्छी। आज हम हर चीज को बारीकी से धीरे धीरे और सच के साथ समझाएंगे, और हां, हम यह भी बताएंगे कि यह बदलाव आपकी जिंदगी में कैसा तूफान लेकर आएगा। इतना तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह बदलाव आपकी जिंदगी में तहलका मचा देगा। अब जरा अतीत की ओर लौटते हैं। आज से पहले जब आपके पास कोई पत्र आया है, अधिकतर बार उसमें बुरी खबर ही लिखी होती थी। कभी रिजेक्शन, कभी धोखा, कभी अस्वीकार, कभी ऐसा सत्य जिसने आपकी नींद छीन ली। हर एक लेटर आपकी आंखों में आंसू लाया। आपने खुद से कई बार पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान भी मुझे भूल चुके हैं? लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद थी, एक छोटी सी लौ, एक ऐसे पत्र की प्रतीक्षा जो किसी इंसान द्वारा ना लिखा गया हो, बल्कि स्वयं भगवान के घर से आया हो। एक ऐसा पत्र जिसे हाथ में लेते ही सारी उलझन खत्म हो जाए, जिसे पढ़ते ही दिल को सुकून मिल जाए। जी हां दोस्तों, आपकी आंखें थक गईं, इंतजार करते करते आत्मा तक थक गई। लेकिन वह चिट्ठी नहीं आई जिसे आप दिल से अपने हाथों में लेना चाहते थे। आपने बाहर से मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन अंदर अब भी वही आंसू थे। यह बात बिल्कुल सही है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, गुरुजी, मैं तो किसी लेटर का इंतजार ही नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे मित्रों, आप मानो या ना मानो, आपकी कुंडली खुद यही बता रही है। और जब कुंडली बोलती है तो उसे झूठ नहीं आता। आपकी कुंडली क्या कहती है? आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर भावनात्मक बोझ, शनि द्वारा लंबे समय से रोक और राहु द्वारा भ्रम, इन तीनों का संयोग यह बताता है कि आपने बहुत सहा है। आपकी आंखों में अब भी वह आंसू बह रहा है जो बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। आप अब भी किसी ऐसे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं जो कभी शब्दों में नहीं मिला, और अब आता है वह दिव्य मोड़। अचानक से ग्रहों की चाल बदल रही है। बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ चुकी है, और यही वह क्षण है जब ईश्वर का पत्र सक्रिय होता है। यह कोई कागज नहीं है, यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं, यह एक संदेश है, एक संकेत है, एक बुलावा है जो आपके जीवन की दिशा बदलने आया है। उस पत्र में क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए। उस पत्र में लिखा है, अब बहुत हो चुका। अब तुम्हें और नहीं तोड़ा जाएगा जो छीना गया था। अब वह लौटेगा सम्मान के साथ। यह पत्र आपके आंसुओं की कीमत है, यह आपके धैर्य का फल है। यह बदलाव कैसा होगा? जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, अब वही आपकी कद्र करेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो रिश्ता टूटा था उसका सच सामने आएगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से पहचानेंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह संयोग नहीं है, यह उसी पत्र का पहला संकेत है। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। और जब देता है तो ऐसा देता कि इंसान की आत्मा तक कांप जाए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान के पास शब्द नहीं बचते, बस आंसू बचते हैं। और यह आंसू किसी कमजोरी का सबूत नहीं होते, यह इस बात का प्रमाण होते हैं कि आपने हर हाल में खुद को इंसान बनाए रखा, जबकि दुनिया आपको पत्थर बनाने पर तुली हुई थी। तुम्हें आंसू देने के लिए, तुम्हारी तकलीफ को बढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। लेकिन वह कहते हैं ना मित्रों, जब ईश्वर हमारे साथ खड़ा हो तो किसकी क्या मजाल, किसकी क्या औकात कि वह हमारा बाल भी बांका कर ले। जी हां दोस्तों, तुम्हारा तमाशा पूरी दुनिया देखना चाहती थी। लोग चाहते थे कि तुम टूटो बिखरो, सबके सामने गिरो। लेकिन वह कहते हैं ना, अगर भगवान ने चाहा तो इंसान का तमाशा कभी बनने नहीं देता। मित्रों, जो इंसान सच्चे रास्ते पर चलता है उनका कभी तमाशा नहीं बनता। जो इंसान सच्चे कर्म करता है उन्हें रोने पर मजबूर जरूर किया जाता है, लेकिन टूटने नहीं दिया जाता। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपकी जिंदगी में बहुत साजिशें रची गईं,
लोगों ने आपके खिलाफ बैठकें की, योजनाएं बनाई, रास्ते में कांटे बिछाए, आपको गिराने के लिए कई तरकीबें ढूंढी गईं, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, आपके चरित्र पर सवाल उठाए गए, आपकी मेहनत को छोटा दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी आपके साथ कभी बुरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। जब आपके पास मौका था बदला लेने का, तब भी आपने चुप रहना चुना। जब आपके पास ताकत थी किसी को तोड़ने की, तब भी आपने माफ करना चुना। और यही वह जगह है मित्रों, जहां ईश्वर खुद हस्तक्षेप करता है। जब आपके साथ बुरा होने वाला था, तब वह बुराई आपकी जिंदगी में प्रवेश करने से पहले नष्ट हो गई, खत्म हो गई। आपने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन कई बार जो दुर्घटना होने वाली थी वह टल गई। जो धोखा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, वह आखिरी पल में बेनकाब हो गया। मित्रों, यह अच्छे कर्मों का परिणाम है, यह अच्छे पुण्य का फल है। याद रखिए, ईश्वर कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप काम करता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब इस दुनिया ने आपको ऐसे हालात में लाकर छोड़ दिया कि कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं था। जिनके लिए आपने खुद को पीछे रखा, वह सबसे पहले आगे निकल गए। जिनके लिए आपने अपनी नींदें कुर्बान की, वो आपकी मजबूरी पर हंसे। उस समय आपके पास ना सहारा था, ना सहानुभूति। बस एक सवाल था, आखिर मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों? मित्रों, जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, तभी ईश्वर उसके सबसे करीब आता है। उस रात जब आप रोते हुए सोए थे और किसी को पता भी नहीं था, तब ईश्वर जाग रहा था। वह आपके आंसू गिन रहा था, वह आपकी चुप्पी सुन रहा था, वो आपकी टूटन महसूस कर रहा था। और मित्रों, यही वह पल होता है जब भाग्य की दिशा बदलती है। लोग सोचते हैं कि देर हो रही है, लेकिन ईश्वर सोचता है कि सही समय आ रहा है। जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी दिन ऊपर फैसला हो चुका था। आपको शायद लगता है कि आपने बहुत खोया, लेकिन सच्चाई यह है कि जो गया वह बोझ था, जो रुका वह वरदान था। मित्रों, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं थी, वह आपकी परीक्षा थी, और अब वह परीक्षा समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, वह खुद जवाब ढूंढते फिरेंगे। जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वह आपके नाम से डरेंगे, और जिन्होंने कहा था कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, वह आपके सामने नजरें झुकाएंगे। याद रखिए दोस्तों, ईश्वर देर करता है, लेकिन अन्याय नहीं। जो आपको आज तक मिलना चाहिए था, वह एक साथ मिलेगा। और जब मिलेगा तो लोग कहेंगे, इतना सब कैसे मिल गया? लेकिन आप जानते होंगे कि यह सब एक दिन में नहीं मिला। यह उन रातों का फल है जब आप अकेले रोए। यह उन दिनों का फल है जब आपने गलत रास्ता नहीं चुना। मित्रों, अब समय आ रहा है जब आपकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे, इतना सब सहकर भी तुम टूटे कैसे नहीं? और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। यही है मित्रों सच्ची जीत। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माता लक्ष्मी और के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सीधा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहे।